हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका अपना साथी एडवोकेट शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके साथ कोई हादसा होता है और आप अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत में नहीं हैं, आप अपने ज्यूरिडिक्शन के बाहर हैं, आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन हैं, आउट ऑफ थाना क्षेत्र हैं, तो उस स्थिति में आप अपने शिकायत को कैसे दर्ज करवाइएगा। दोस्तों, इसी टॉपिक के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि उस स्थिति में आप अपने कंप्लेंट को कैसे रजिस्टर करवाइएगा और कहां करवाइएगा। तो इस टॉपिक को जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स इसको देख पाए और उनको इस चीज का ज्ञान मिले। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आप अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत में कभी नहीं है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और उस समय यदि आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए जो है आप एफआईआर कहां लिखवाइएगा। तो उस स्थिति में दोस्तों जो एफआईआर लिखा जाता है उसको जीरो एफआईआर के नाम से बोला जाता है, क्योंकि वो आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत में नहीं है। आप दूसरे थाना जो भी निकटतम क्षेत्र में है उसमें जाके आप अपनी एफआईआर को लिखवाते हैं। वहां जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा एफआईआर लिखा जाता है वो 00 संख्या से लिखा जाता है और वो लिखने के बाद रजिस्टर करने के बाद आपके जो भी जिस कंसर्न थाने में आप आते हैं, जिस ज्यूरिडिक्शन के कंसर्न थाने में आप आते हैं, उस कंसर्न थाने को वो एफआईआर जीरो एफआईआर जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है और उस पे जो नंबर है फिर आपके थाने के द्वारा चढ़ाया जाता है। तो जब तक नंबर नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि दूसरे थाने में जो आपने एफआईआर लॉन्च करवाया है, लिखाया है, तो वहां पे जो है उस को 00 से लिखा जाता है, तो इसीलिए इसको जीरो एफआईआर बोला जाता है। दोस्तों, जीरो एफआईआर जो है एक बहुत बड़ी राहत होती है, क्योंकि इसमें आम पब्लिक जो है जिसको इस चीज के बारे में पता नहीं था, अब उसके साथ हादसा हो जाते हैं। अब हादसा होने के बाद भी वो एफआईआर नहीं लिखवाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली के मान लीजिए इस दिल्ली में वो रहते हैं, अब उनके साथ साउथ दिल्ली में कोई इंसिडेंट हो गया। अब वो सोचते हैं कि साउथ दिल्ली में नहीं लिखाएंगे, इस दिल्ली में लिखाएंगे, इसमें लेट हो जाती है। तो जीरो एफआईआर के केस में आपके साथ जहां इंसिडेंट होता है उस जगह पे, जहां भी नजदीकी क्षेत्र में आपको पुलिस स्टेशन दिखाई दे, वहां पे आप अपने एफआईआर को लिखवा सकते हैं और वो जो एफआईआर लिखा जाएगा उसे 00 संख्या से लिखा जाएगा, इसीलिए इसको जीरो एफआईआर बोला जाता है। दोस्तों, मैं आज आपको फिर बताता हूं कि अब जीरो एफआईआर जो है कब से आया प्रचलन में। दोस्तों, जीरो एफआईआर निर्भया हत्याकांड जब हुआ था, दिसंबर 2012 का समय है जब निर्भया हत्याकांड हुआ। निर्भया हत्याकांड के बाद जो है बहुत सारे पब्लिक प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे उतर गए। तो उस समय जस्टिस वर्मा के कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर जीरो एफआईआर का प्रोविजन जोड़ा गया। तो तभी से जीरो एफआईआर प्रचलन में है और ये नागरिकों के लिए बहुत बड़ी राहत हुई, बहुत बड़ी सुविधा हुई। अब दोस्तों, मैं बताता हूं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर यदि जीरो एफआईआर लिखने से मना करे तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा जीरो एफआईआर लिखने से मना किया जाता है तो उस स्थिति में आप सीधे पुलिस अधीक्षक के पास, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास कंप्लेन कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अब एसपी के द्वारा उस मामले का छानबीन किया जाएगा या फिर एसपी के निर्देशानुसार कोई दूसरे ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा, उस मामले को छानबीन किया जाएगा और उनका एफआईआर लिखवाया जाएगा। तो ये दोस्तों एफआईआर हुआ। अब अगला है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर जो है एफआईआर नहीं लिखता है तो उनके लिए क्या पनिशमेंट उसको है। देखिए, यदि किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा जीरो एफआईआर नहीं लिखा जाता है तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस साफ शब्दों में है कि उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, या फिर जिस व्यक्ति का जीरो एफआईआर नहीं लिखाया गया वो ह्यूमन राइट्स में भी इसके लिए जा सकते हैं। ये सारे प्रोविजन है। तो आई होप कि आप लोगों को जीरो एफआईआर के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि जीरो एफआईआर वो एफआईआर होते हैं जो आप अपने ज्यूरिडिक्शन में नहीं लिखवा के, अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं लिखवा के किसी दूसरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत लिखाते हैं और दूसरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत में वो एफआईआर लिखा जाता है, वो 00 संख्या से लिखा जाता है और फिर आपके थाना के क्षेत्र के जिस क्षेत्र में आप पढ़ते हैं उस थाने को उसको ट्रांसफर किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है
तो इसी को हम 0 FIR बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। पुनः नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।